जयपुर एयरपोर्ट पर विमानों की पार्किंग का मुद्दा गहरा आ रहा है। नई पार्किंग पर डीजीसीए ने रोक लगा दी है। डीजीसीए ने टैंगो टैक्सी का निरीक्षण करने के बाद पाया कि नई पार्किंग विमानों के लिए सुरक्षित ही नहीं है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर विमानों की पार्किंग के लिए 19 टैंगो टैक्सी एप्रन बनाए गए हैं, लेकिन सवाल इस वक्त यह है कि डीजीसीए ने इन 19 पार्किंग को फिलहाल रोक दिया गया है सुरक्षा कारणों के चलते। फिलहाल 17 पार्किंग यहां पर मौजूद हैं। अगर 19 टैंगो टैक्सी एप्रन अगर खुलते हैं तो तमाम विमानों की लैंडिंग के साथ साथ पार्किंग भी यहां पर हो सकती है, लेकिन डीजीसीए का कहना है कि आसपास की इमारतें और जो बहुमंजिला इमारतें यहां पर मौजूद हैं, जिनके चलते जो है वो विमानों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अब ऐसे में जयपुर के वैशाली नगर इलाके में डॉक्टर दंपत्ति के घर लूटपाट की वारदात हुई। 4 बदमाशों ने घर वालों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच कर रही है। आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आंदोलन जारी है। लिहाजा दौसा के सैनी बाहुल्य इलाके सिकंदरा, मानपुर, सिकराय और महुआ में सैनी समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, जिससे बाजार में बंद का कहीं व्यापक तो कहीं आंशिक असर दिखा। 17 सितंबर को जो हमारी 11 सूत्रीय मांग थी सैनी समाज की, उसको लेकर जयपुर के अंदर एक महारैली, महापंचायत हुई थी। तो हमारे युवाओं ने, जब सरकार का कोई अनुवादन नहीं आया, युवा हमारे जो मांगों को लेकर, उसके विरोध में हमारे युवाओं ने NH 8 12 नंबर पुलिया पर जाम लगा दिया था। और जब हमारे लोग सुबह 4 बजे सो रहे थे तो प्रशासन ने लाठीचार्ज कर हमारे कई युवाओं को घायल कर दिया और लगभग 84 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में हमने ये आज सैनी समाज का जो भी मार्केट है वो बंद रखा है। धौलपुर के नादनपुर में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी से नाराज छात्रों ने ताला लगाया। विद्यालय को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में संचालित कराने की मांग भी काफी दिनों से छात्र कर रहे हैं। धौलपुर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर 3 लोगों ने फायरिंग की। कुरैशी बाल बचे। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। टोंक जिले के उनियारा में सैनी समाज ने रैली निकालकर आक्रोश जताया। इससे पहले समाज के लोगों ने बैठक की, जिसमें पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी भी शामिल हुए और सैनी समाज ने एसडीएम रजनी मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 12% आरक्षण समेत 11 सूत्री मांग रखी। बारिश के बाद प्रदेश की सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले ही सड़कों को लेकर हकीकत बयां की। टोंक जिले की सड़कों का भी बुरा हाल है। तस्वीरों में दिख रहा है कैसे जरा सी बारिश होने से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। अजमेर के किशनगढ़ में 2 युवकों ने घर में घुसकर बहू और सास पर धारदार हथियार से हमला किया। बदमाशों ने बहू का गला रेत दिया और फरार हो गए। आनंद फानन में बहू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अजमेर जिले के पुष्कर बाईपास पर शनिवार सुबह झाड़ियों में मिले महिला की शव की गुत्थी 36 घंटे के भीतर सुलझ गई। मामले में पति ही हत्यारा निकला। पुलिस ने आरोपी के साथ ही 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। वो प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। साथ ही सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के किए गए अभूतपूर्व कार्यों का लोहा अन्य देश भी मानते हैं। भरतपुर शहर में सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल जिस कंपनी ने सफाई का ठेका लिया, उसने अभी तक 2 महीने का वेतन नहीं दिया, जिस कारण सफाई कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा है। भरतपुर के बयाना में क्रय विक्रय समिति पर किसानों का प्रदर्शन दिखा। किसानों ने समिति के अधिकारियों पर कालाबाजारी के आरोप लगाए। कहा सुबह से ही किसान लाइन में खड़ा होकर डीएपी खाद लेने का इंतजार कर रहा है, लेकिन सुबह से उनको खाद दिया नहीं जा रहा। कोटा के एक परिवार ने सामूहिक रूप से आत्महत्या करने की चेतावनी दी। कलेक्ट्रेट के बाहर करीब 8 दिन से धरने पर बैठे पुजारी लवकुश बैरागी का परिवार और वैष्णव समाज में अब खासा आक्रोश दिख रहा है। परिवार न्याय की मांग को लेकर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना क्षेत्र में दलित ओम प्रकाश मेघवाल की आत्महत्या का मामला
इसमें आक्रोश थम नहीं रहा। परिजनों और ग्रामीणों का धरना जारी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में जरूर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। चूरू के गांव सहला के रहने वाले सुरेश पर उसी के परिवार के लोगों ने हत्या के इरादे से लाठी कुल्हाड़ी से हमला किया। हमलावर आरोपियों ने बेरहमी से मारपीट कर उसे खेत के पास लहूलुहान हालत में मरा समझकर छोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल को उसकी पत्नी जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। माली समाज ने करौली जिले में थोक सब्जी मंडी और फुटकर की दुकानें बंद रख विरोध जताया। दरअसल 15 सितंबर को आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय हल्ला बोल रैली के बाद रात को सीकर रोड पर सो रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और गिरफ्तार किया था। करौली के दुकानदार परेशान हैं। दुकानदार दुकानों के आगे रखी गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियों को लेकर असमंजस में। चौधरी पाड़ा, सदर बाजार, बड़ा बाजार और कुरियर गली क्षेत्र में दुकानदार जब सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो उन्हें बाहर प्रतिमाएं मिली। नागौर कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े पुलिस के सामने शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को गोली मार डाला। पुलिस ने मौके से कारतूस के करीब 10 खोल बरामद किए। कोर्ट के बाहर घटना के बाद बदमाश भाग निकले। उदयपुर के टीडी थाना इलाके में मजदूर नेता लालूराम मीणा पर सुबह फायरिंग हुई। उन्हें 2 गोलियां लगी। दरअसल वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उसी दौरान घर से करीब 500 मीटर दूर झाड़ियों में छिपे बदमाशों ने फायरिंग कर दी। अलवर शहर के वार्ड नंबर 21 में पिछले 24 दिन से पानी नहीं आ रहा। परेशान महिलाएं जलदाय विभाग कार्यालय में पहुंची और अधिकारियों से बातचीत की। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी द्वारा गुर्जर गौड़ समाज के आराध्य देव और देवी अहिल्या के खिलाफ टिप्पणी मामले में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जयपुर के विद्याधर नगर में सैनी समाज के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के विरोध में सीकर में सैनी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी द्वारा सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा महिला मोर्चा नगर मंडल द्वारा बूस्टर डोज वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बूस्टर डोज से वंचित रहे लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। बस्ती में बीती रात असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया। सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए पौधे और गमलों को तोड़ दिया। पालिका प्रशासन ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ। उसके तहत कोरोना वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया। डूंगरपुर जिले में धर्म और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षक भंवरलाल परमार के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। प्रतापगढ़ रतलाम सड़क मार्ग पर कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक को गंभीर चोटें आईं। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क पर जाम लगाया। झुंझुनू में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की बैठक केशव स्कूल सभागार में हुई। मुख्य अतिथि राजस्थान गौरव शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर चनाना थे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।